बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन शेयर हो चुकी है आप लोगों के साथ? यस सर। चलें, ग्रेट। चलो, अभी हम कल जो की थी, एक एग्जांपल की थी हमने रिगार्डिंग बेसिक अलजेब्रिक ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर, और खास तौर पे डिवीजन से रिलेटेड थी। और डिवीजन्स के अंदर भी फिर हमने फर्दर उसमें अननोन वैल्यूज जो आपकी रिलेटेड थी कि कोई भी वेरिएबल अगर किसी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन के अंदर गिवन हो और उसकी वैल्यूज कैसे हम मालूम करते हैं। इसकी एक और एग्जांपल हम आगे करेंगे जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, सो दैट आपको और डिटेल में क्लैरिटी आ जाए। तो लेकिन ये कि कल के लेक्चर में कोई एनी प्रॉब्लम, कोई इशू किसी को? जी, किसी को कोई इशू रिगार्डिंग यस्टरडे लेक्चर? चले, आई होप के देयर इज नो इशू। अभी हम बात करने जा रहे हैं कि कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरीके से हम बातचीत करते हैं और वो क्या चीज है। दो हमने थोड़ी सी बातचीत की थी कि कॉन्जुगेट का क्या मतलब है। फॉर एग्जाम्पल, एक z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी x प्लस आयोटा y है, तो इसका कॉन्जुगेट हमने बात की थी कि जी क्या होगा कि जो इन बिटवीन टू वैल्यूज जो है, ये जो आपके रियल पार्ट और इमेजरी पार्ट के बीच में जो साइन है उसको मेयर आप अपोजिट साइन के साथ चेंज कर दें तो वो इसका क्या बन जाता है? कॉन्जुगेट बन जाता है, आई वाई और इक्वल टू हम जेड। और कॉन्जुगेट को जाहिर करने के लिए उसके ऊपर सिर्फ एक बार लगा देंगे तो इसका मतलब ये है कि ये कॉन्जुगेट है। इसका मतलब क्या है बेसिकली? अगर हम एक हमने बात की थी फर्स्ट लेक्चर में कि जी अगर कोई आपके रियल नंबर्स की सिर्फ एक इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल एक्स प्लस वाई है, तो इसको हम कोऑर्डिनेट प्लेन्स के अंदर किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि हमें पता है कि ये एक्स लाइन है, कोऑर्डिनेट लाइन है, और सेकंड जो है वो ये वाई है, एक्स है, वाई है। तो कोई भी पॉइंट जो कि इस इक्वेशन का है, तो इसका मतलब ये है कि जी ये बेसिकली रिप्रेजेंट करती है, ये भी आप अगर रियल नंबर्स अगर सिर्फ बात कर रहे हो तो तब भी ये सिर्फ एक्स और कॉमा वाई को जाहिर करती है। लेकिन ये प्लेन कौन सी होती है? नॉर्मल कोऑर्डिनेट प्लेन होती है, ये कोऑर्डिनेट प्लेन कहलाती है। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, कोई भी नंबर हम यहां पे रिप्रेजेंट जब करते हैं तो ये एक्स कॉमा वाई करते हैं। लेकिन अगर इसके बजाय प्लेन कॉम्प्लेक्स प्लेन हो, कॉम्प्लेक्स प्लेन भी सिमिलरली हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स और वाई में। तो ये मैंने आपको बताया था कि कोई भी अगर ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है, एक्स और वाई की जो है कॉम्प्लेक्स नंबर के, इसको भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कोऑर्डिनेट पेयर की शक्ल में। ये हमने कल भी बात की थी। देखिए, हमने कहा था कि जी ये किसके इक्वल होता है? एक्स कॉमा वाई का पेयर होता है। इसको भी जब आप कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर जाहिर करेंगे तो ये भी उसी तरीके से पॉइंट एक रिप्रेजेंट होता है एक्स कॉमा वाई की शक्ल में। और ये आपको दूसरा कोऑर्डिनेट प्लेन जो भी होती है उसमें आप यू नो के जो राइट साइड है इसको क्या कहते हैं? पॉजिटिव साइड। और इसकी नेगेटिव साइड कौन सी है? ये वाली डायरेक्शन में क्या चीज होती है? नेगेटिव। और नीचे इसी तरीके से y जो होगा, ये ऊपर y पॉजिटिव होगा और नीचे क्या होगा? नेगेटिव। आई होप कि दिस पॉइंट इज क्लियर। इसको हम नेगेटिव x भी कह सकते हैं। ये बात समझ आ गई यहां तक? कोई इस बारे में किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं क्रिएट हो रही जो भी मैं बात कर रहा हूं? नो सर। अच्छा, अभी इसी तरीके से जब आप कॉन्जुगेट लेते हैं तो कॉन्जुगेट का क्या मतलब है कि ये x, ये जो y की वैल्यू है, ये बेसिकली क्या हमने कर दी है? माइनस में कर दी। यानी कि अगर इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स लिखे तो x कॉमा माइनस वाई आ जाता है। माइनस वाई का मतलब ये है कि जी यहां पे अगर कोऑर्डिनेट प्लेन में इसी पॉइंट को हम जाहिर करेंगे तो सेम, चूंकि y पॉइंट सेम है तो ये उसी लेंथ के ऊपर यहां पे जो है ये माइनस वाई की वैल्यू आएगी। तो इट मीन्स कि ये पॉइंट यहां पे हम, चूंकि x तो पॉजिटिव ही है,
एक्स पॉजिटिव है, वाई माइनस है, तो यहां पे हम यहां पे जाहिर कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो पॉइंट है, जब उसका आप कंजुगेट लेते हैं तो बेसिकली एक रिफ्लेक्शन जो है, अगर इसको एक मिरर की शक्ल में हम देखें तो ये उसका एक मिरर इमेज जो है, दूसरी डायरेक्शन के अंदर जो नेगेटिव इसकी कोऑर्डिनेट है वाई का, उस प्लेन के अंदर जो है उसका मिरर इमेज आपको नजर आता है। इसका मतलब ये है, ठीक है। तो लिहाजा कंजुगेट जो है वो एक मिरर इमेज है, उसकी मिरर इमेज ऑफ एक्स वाई जो है वो इज एक्स कॉमा माइनस वाई। ठीक हो गया। ये तो आपको थोड़ा सा, और अगर इसकी ओरिजिन के साथ इसको मिला दें तो ये बेसिकली इस तरीके से आप रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं इसको। आगे हम इसकी फर्दर चीजें पढ़ेंगे, वो आपको समझ आ जाएगी। ये इसको ओरिजिन कर, यहां तक बात क्लियर है। इसी तरीके से अगर हम कोई एग्जांपल ले लें, z इज इक्वल टू 3+4 अयोटा, मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूं, तो इसका कंजुगेट क्या होगा? 3 - 4 अयोटा। और इसी तरीके से अगर आप यहां पे नंबर्स लगा दें तो ये भी आप आराम से, अगर इसको कोऑर्डिनेट्स इस तरह कहें कि जी ये 3, यहां पे 3 आ गया एक्स, और ये 4 जो है ना वाई है, तो यहां पे अगर इसका मतलब ये है कि ये नंबर यहां पे जाहिर होगा 3,4 हो जाएगा। और इसका मिरर इमेज जो है वो इसी तरीके से नीचे आ जाएगा, 3,-4 हो जाएगा। इस तरीके से आप कोऑर्डिनेट प्लेन्स के अंदर अपने जो नंबर्स हैं या कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं उनको आप कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट, किसी जगह पे जरूरत पड़े तो आप कर सकते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा क्लैरिटी होनी चाहिए इस बारे में। अब एक चीज और है कि कंजुगेट, तो ये तो हमने एक किसी कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कहा, लेकिन अगर मल्टीपल कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, बेशक वो फॉर एग्जांपल प्लस हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, या मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो कंजुगेट का उनके ऊपर कैसे अफेक्ट क्रिएट होता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि ये दो कंजुगेट, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, अगर हम इनका कंजुगेट लेना चाहें तो हम कैसे ले सकते हैं? फॉर एग्जांपल ये है Z1 Z2 Z1 Z2 का डायरेक्टली सिर्फ पूरे का कंजुगेट लेने का क्या मतलब है? और दूसरा हम ये कर सकते हैं कि ये इक्वल तो नहीं होगा, यानी कि कंजुगेट है, और ये किस चीज के बराबर होगा? ये हम बराबर कह सकते हैं कि बेशक हम सिर्फ Z1 का पहले कंजुगेट लें और फिर उसको मल्टीप्लाई करें Z2 के कंजुगेट के साथ, तो ये दोनों चीजें इन मतलब ये है कि इसका जो रिजल्ट आएगा, जो आंसर आएगा, वो दोनों सेम आएंगे। ठीक है। इधर यू गेट द कंजुगेट ऑफ टू डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स आफ्टर मल्टीप्लाइंग देम बिफोर द कंजुगेट, उनका जो रिजल्ट आता है उसका कंजुगेट ले लें, या किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पहले कंजुगेट लें, फिर उनको मल्टीप्लाई करके रिजल्टेंट जो आपकी इक्वेशन आएगी वो सेम आएगी, या रिजल्टेंट वैल्यू जो होगी वो सेम होगी। और एक कल मैंने आपको ये भी बताया था कि जब भी कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है? एन अदर कॉम्प्लेक्स नंबर। आई होप दिस इज इन योर मेमोरी, ये पॉइंट। जी, ये बात समझ में आई है? किसी को कोई डिफिकल्टी इस पॉइंट तक? बेटा थोड़ा सा रिस्पॉन्ड किया करें, सो दैट आई कुड नो कि जी आपको ये बात पॉइंट समझ आ गया है कि नहीं आया। सो अदरवाइज आई कैन एक्सप्लेन अगेन। जी समझ आ गई है? यस सर। चलिए, सिमिलरली अगर हमने कोई आपके कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, आप उनको डिवाइड अगर करते हैं, फॉर एग्जांपल Z1 Z2, और इसका हम कंप्लीट का अगर कंजुगेट लेते हैं तो ये सिमिलर है अगर हम Z1 का कॉन्जुगेट लें और उसको कंजुगेट Z1 और Z2 दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स का अलग अलग कंजुगेट लेने के बाद उनको डिवाइड करें, तो ये सिमिलर, ये बेसिकली आपकी रूल्स एक कह लें कि जी कंजुगेट लेने के ये भी एक लिहाज से रूल्स हैं कि इधर आप उनको मल्टीप्लाई करने से पहले कंजुगेट लें या मल्टीप्लाई करने के
बाद कंजुगेट लें, एक सेम रूल इज अप्लाइड इन द रियल व्हेन वी आर डिवाइडिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यहां तक बात करें, अभी इसकी छोटी सी एग्जांपल हम कर लेते हैं। जस्ट अगर आप देखें कि z जो है वो एक ऐसा नंबर है 1 प्लस आयोटा और 2 माइनस आयोटा। इसका अगर हमने कॉन्जुगेट लेना हो, फॉर एग्जांपल ये क्या है जी, हम क्या कर सकते हैं कि हम पहले सिंपल इसको मल्टीप्लाई करें, आपस में आंसर निकालें और फिर उसका कॉन्जुगेट लें। या हम ये कर सकते हैं कि बेशक इसका पहले हम क्या करें कि जी हर एक का अलग अलग कॉन्जुगेट लें और फिर उनको मल्टीप्लाई करें। दोनों चीजें हम देख लेते हैं यहां पे, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग में ये सिर्फ करने लगा हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं पहले इसको मल्टीप्लाई पहले करता हूं और फिर कॉन्जुगेट लेते हैं। जैसे ये आ गया 1 प्लस आयोटा इन ब्रैकेट 2 माइनस आयोटा। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 माइनस आयोटा और फिर अयोटा को 2 दोबारा इससे मल्टीप्लाई करें प्लस 2 अयोटा और अयोटा को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस अयोटा स्क्वायर। और व्हाट वी विल गेट, ये माइनस है और ये चूंकि अयोटा स्क्वायर है, अयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू आती है, अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ग्रेट, तो -1 जो है ये -1 हो जाएगा तो प्लस हो गया, प्लस और +1 एंड 2 मिलके 3 हो जाएगा। और ये चूंकि माइनस अयोटा है और ये 2 अयोटा है, ये आपस में सब्ट्रैक्ट होके आंसर विल बी प्लस अयोटा ओनली। ये कि 3 प्लस अयोटा आ गया। अब हम इसका कंजुगेट ले लें। अब इसका z का फॉर एग्जांपल हम यहां पे कंजुगेट लेते हैं तो ये आ जाएगा 3 माइनस अयोटा। गॉट इट, ये हमारा आंसर आ गया। अब इसी को हम क्या करते हैं, ये हमने पहले क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है, फिर उसके बाद कंजुगेट लिया। अब मैं क्या करता हूं कि z कंजुगेट यहां पे लिखता हूं और इसमें 1 माइनस अयोटा, सॉरी 1 प्लस अयोटा का कंजुगेट और इंटू 2 माइनस अयोटा और उसका कंजुगेट ऊपर लाइन लगाता हूं। अब आप इसको देखें, यहां पे जब कंजुगेट लेंगे तो व्हाट वी फाइंड कि कंजुगेट जो है 1 माइनस अयोटा हो जाएगा और इसी तरह 2 माइनस अयोटा आ गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करें, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट वी गेट, 1 को पहले इससे मल्टीप्लाई करें, 1 2 सार, 1 को माइनस किया माइनस अयोटा, फिर अब माइनस अयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट -2 अयोटा। ठीक है जी, बताएं एनीथिंग, कुछ पूछ रहे हैं। और माइनस को माइनस के साथ ये किया तो मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट वी विल गेट माइनस, जी माइनस को माइनस के साथ करेंगे तो प्लस और अयोटा स्क्वायर। अब आप देखें तो व्हाट वी गेट, एक मिनट, यहां पे हमारा क्या थी वैल्यू, 1 प्लस अयोटा और 2 माइनस अयोटा, 1 2 जार और 1 माइनस अयोटा। ओके, अच्छा यहां पे हमने थोड़ी सी मिस्टेक की है कि 2 माइनस अयोटा है, इसका जब हमने कंजुगेट लिया तो यहां पे क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, ये हमने छोटी सी मिस्टेक की थी, ये हम इसको करेक्ट कर लेते हैं। 1 को 2 से मल्टीप्लाई 2 आ गया, 1 को किया तो ये प्लस अयोटा आ गया। अब यहां पे देखें माइनस अयोटा को जब किया तो -2 अयोटा आ गया और माइनस और प्लस मल्टीप्लाई किया तो यहां पे माइनस आ गया और अयोटा को अयोटा के साथ अयोटा स्क्वायर। अब आप देखें कि 2 और ये अयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू है, अगेन -1, -1 और -1 आपस में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। तो व्हाट वी गेट आंसर 2 + 1 3 और अयोटा -2 अयोटा को आपस में सॉल्व करेंगे तो वी गेट अयोटा। अब आप देखें कि दोनों तरीकों से जब हमने सॉल्व किया तो व्हाट वी हैव गॉट सेम आंसर। ठीक है,
यहां तक बात क्लियर है? किसी को कोई डाउट यहां पे कि कॉन्जुगेट को अगर हमने लेना पड़े किसी भी जगह पे और अगर उसको हमने मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है तो उसको कैसे सॉल्व करना है? जी, ये पॉइंट क्लियर है? किसी कोई चीज ना समझ आई हो तो मुझे बताएं ताकि मैं दोबारा यहां पे रिपीट करूं, ना तो आगे अगले टॉपिक पे चलते हैं। जी बेटा, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, दोबारा बोले। सर मैं कह रही हूँ समझ आ गया। चले, ग्रेट, शाबाश। अच्छा, आगे हम अब देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर हमने मैग्नीट्यूड निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं। अच्छा, यहां पे देखें कि मैग्नीट्यूड जब भी हमने निकालनी है तो अभी हमने एक बात की थी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर एग्जांपल ये z है, इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। ठीक है जी, ये एक इक्वेशन की फॉर्म में है, x प्लस आयोटा y है, और इसको हम जब भी कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर इसको शो करते हैं एक्स वाई को, तो वी राइट एक्स कॉमा वाई। ठीक है, और वी नो दैट कि जी ये x क्या चीज होती है। अगर हम यहां से ऐसे थोड़ा सा इसको देखें तो ये x जो होता है वो बेसिकली x एक्सिस के अलोंग बेसिकली इसकी वैल्यू है, ये यहां पे x आ गया, और ये y की वैल्यू है यहां पे। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, होता है कि जी आपकी इसके ओरिजिन से लेकर यहां तक जो एग्जैक्ट वैल्यू है, ये कह लें कि जी इस पॉइंट का ओरिजिन से कितना डिस्टेंस कवर्ड है, मैग्नीट्यूड का ये मतलब है। ठीक है, कि कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर आप का जो पॉइंट है वो विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन कितना डिस्टेंस के ऊपर है। और डिस्टेंस मेजर करने के लिए अगर आप यहां से देखें तो ये क्या है जी x, और ये y जो है जो इधर आ रहा है, तो इसको अगर हम यहां पे लिखें तो ये बेसिकली y की वैल्यू आ जाती है। तो अगर आप यहां से देखें तो ये आपको क्या शेप कौन सी बन गई, अब एक ट्रायंगल की, राइट ट्रायंगल की इक्वेशन बन गई, सॉरी शेप बन गई है। और जब राइट ट्रायंगल की कुछ चीज हो जिसमें हमें ये एक्स भी पता हो और ये वाई भी पता हो, ये सिर्फ एक ये डिस्टेंस हमने मालूम करना हो, फॉर एग्जांपल इसको हम ये पॉइंट पी कहते हैं, तो ये हो गया ओ पी। ओ पी की जो मैग्नीट्यूड अगर हमने मालूम करनी हो तो क्या कर सकते हैं हम, एक बंदा था जिसको पाइथागोरस कहते हैं, ये आपको मेरे ख्याल में पता भी है इसका, कि नहीं पता इसके बारे में, बड़ा मशहूर किस्म का एक बंदा है, कुछ साइंटिस्ट था, मैथमेटिशियन, कभी नाम सुना इसके बारे में? यस सर। हाँ, तो ये जो पाइथागोरस था उसने जो है ना ये बताया कि जी एक राइट ट्रायंगल को कैसे आप रिजॉल्व करते हैं। तो किसी को कोई याद है कि जी राइट ट्रायंगल को रिजॉल्व करने के लिए अगर फॉर एग्जांपल ओपी मालूम करना हो तो वो कैसे, क्या फार्मूला है उसका, यानी कि ओपी। जी, हाँ जी, किसी को याद है? सर वो जो बेस वाला है ना उस फॉर्मूले से होगा, बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज वाला। हाँ जी, अब समझ आ गई। हाइपोटेन्यूज ये बनता है ना, ये वाला ओपी जो है, ठीक है ना, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड जो है आपका उसका स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे बेसिकली वो क्या चीज है, एक्स और वाई है, एक्स का स्क्वायर आ गया, वाई का स्क्वायर हो गया, और चूंकि इसका अगर स्क्वायर अगर हम खत्म करेंगे तो व्हाट वी गेट, ओ पी मैग्नीट्यूड जो है वो हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई है कि नहीं आई है? अब ये तो आपको समझ आ गई ना, वही चीज जो कि आपने पहले भी शायद 9th 10th में भी मुख्तलिफ टाइम्स में पढ़ी होगी, 7th 8th में भी शायद इसके नंबर ऑफ टाइम्स बच्चों को पढ़ाया जाता है, ये वाली चीज। ये बस मैंने उसी को यहाँ पे रिप्रोड्यूस कर दिया और मैंने आपको बता दिया कि जी कॉम्प्लेक्स प्लेन में चूंकि ये कोऑर्डिनेट होता है, कोई भी पॉइंट जो है
एक कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर जब होगा तो वो, और वी नो कि ये एक्स और वाई की वैल्यू जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती है, और जब उसको ट्रांसलेट करते हैं तो वो इट मेक्स एन राइट ट्राइंगल, जिसको रिजॉल्व करने के लिए वी यूज पाइथागोरस फार्मूला विच इज के हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू अंडर रूट बेस का स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड का स्क्वायर। यहां तक तो आपको पहले से जो चीज नोन फैक्ट है उसी के तहत मैंने यहां पे कर दिया, लेकिन क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स नंबर हम यहां पे क्योंकि डील कर रहे हैं, तो ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, रियल पार्ट, और ये वाला कौन सा पार्ट कहलाता है, इमेजिनरी पार्ट। अब हम इसका मतलब ये है कि हम इसको कह सकते हैं कि ये जो है ये रियल पार्ट का, रियल पार्ट ऑफ जेड, जेड क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका स्क्वायर है, प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इस सारे का ये स्क्वायर और फिर अंडर रूट। अब यहां पे बात समझ में आ गई कि यानी कि जो भी इसकी मैग्नीट्यूड होगी, फॉर एग्जांपल कॉम्प्लेक्स नंबर था, यहां पे हम चूंकि कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो जेड, हम कह सकते हैं कि जी जेड का जो मैग्नीट्यूड है वो है रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर और उसका अंडर रूट ले लें। तो यहां तक बात क्लियर है, किसी को कोई डाउट इसमें? और इसी चीज को अब हम आगे यूज करेंगे मुख्तलिफ यानी कि इक्वेशन में। किसी जगह पे अगर हमने मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स या उसके कॉम्बिनेशन ऑफ इक्वेशंस का मैग्नीट्यूड लेना हो तो वो आगे हम कैसे करना होगा वो आगे हम बातचीत करेंगे। तो यहां तक इसमें इस इक्वेशन को, इस फार्मूले को निकालने में किसी को कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम, एनीवन? No, sir. ओके ग्रेट। अब हम इसके बाद आगे देखो, एक चीज और बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, मैं आपको यहां पे बताना, एक फैक्ट्स जो है कुछ, वो ये कि जस्ट लाइक जो कि अभी हमने देखा था कि जी Z1 और Z2 का जिस तरह कॉन्जुगेट लें तो वो इक्वल है Z1 के कॉन्जुगेट और Z2 के कॉन्जुगेट को अलग-अलग भी आपस में लेके फिर मल्टीप्लाई कर दें, तो सिमिलरली मैग्नीट्यूड भी जब आपने दो चीजें आपस में क्या कहते हैं मल्टीप्लाई हो रही हो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर, और उनकी अगर मैग्नीट्यूड लेनी हो तो वो हम क्या कर सकते हैं कि पहले बेशक उनको आपस में मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के बाद मैग्नीट्यूड लें, या हर कॉम्प्लेक्स नंबर को अलग-अलग जो है ना उनकी मैग्नीट्यूड लेके उनको आपस में जो आंसर हो उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो वी विल गेट दी सेम आंसर। इस चीज को हम थोड़ा सा आगे देखेंगे भी सही। इस चीजों को बस आपने याद रखना है कि किसी जगह पे अप्लाई करना पड़े तो आपने इसको, इस फॉर्मूले को आराम से अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपने डिवाइड करना है वो भी इक्वल है कि Z1 का मैग्नीट्यूड लेके और इसी तरह Z2 की मैग्नीट्यूड लेके उनको बाद में डिवाइड कर दें, बोथ वी विल गेट इन बोथ वेज सेम रिजल्ट। अब हम आगे चलते हैं कि एक अदद हम एग्जांपल करेंगे यहां पे, सो दैट कि यू कैन अंडरस्टैंड कि ये अभी तक हमने क्या बातचीत की है, इसकी इंप्लीमेंटेशन ऑफ मैग्नीट्यूड। अच्छा, यहां पे चलो ये एक उसी जगह पे करने की कोशिश करते हैं। चलो ये एक क्वेश्चन है कि z इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा 1 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 आयोटा। अब ये एक गिवन इक्वेशन है, इसका हमने क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अगेन हम वही मेथड यूज करेंगे जो कि अभी हमने जो ऊपर फार्मूले इनको अप्लाई करेंगे, एनी वन थिंग एनीथिंग, और उसके बाद जो नाम उसकी वैल्यूज निकाल देंगे। जो मेथड मैं यूज करूंगा आप उसके अपोजिट दूसरे वाला मेथड भी यूज करके जरूर देखिएगा कि उसका सेम रिजल्ट आता है या नहीं आता। ये एग्जांपल ऑल्दो गिवन है लेकिन हम इसको दे दें। अब फॉर एग्जांपल ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड इसका अगर आपने
निकालना हो ये कॉन्जुगेट तो कॉन्जुगेट भी निकाल सकते हैं, लेकिन अभी हम चूंकि बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड की, यहाँ पे इस क्वेश्चन की हम सिर्फ अभी मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जी z बार, और ये चूंकि इसको दोनों तरफ अगर हम लाइंस लगा दें तो इसका मतलब कि हम मैग्नीट्यूड लेने जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि हम यहाँ पे इसको स्ट्रेट अवे ये लिख सकते हैं 3 माइनस 2 अयोटा, इसकी मैग्नीट्यूड लें जी 1 माइनस 2 अयोटा की मैग्नीट्यूड लें, और डिवाइड कर दें 4 माइनस 3 अयोटा लेके, यानी कि उसकी मैग्नीट्यूड लें। क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमें पता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई, तो एक्स स्क्र और एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र सिंपली लेते जाएंगे और उसका अंडर रूट लेते जाएंगे तो हमारा आंसर आता जाएगा। तो अब हम यहां पे सॉल्व करते हैं कि 3 माइनस 2 अयोटा का ले अगर हम मैग्नीट्यूड तो क्या होगा एज पर द फार्मूला। इसमें एक्स क्या चीज है पहली इक्वेशन के अंदर, जल्दी जल्दी बेटा बोला करें, इसमें एक्स क्या है, रियल पार्ट क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर हम स्ट्रेट अवे लिख देते हैं 9, और प्लस, और y क्या चीज है, y इसमें क्या वैल्यू है माइनस, नहीं नॉट 2, -2 क्या है -2, तो लिहाजा ये -2 का स्क्वायर है। मैं जस्ट आपकी क्लैरिटी के लिए लिखा है, अदरवाइज मैं सिंपली यहां पे 4 लिख सकता हूं और उसके बाद इसका अंडर रूट। अब यहां पे देखें ये आ गया, उसके बाद ये इसको ऐसे लिखें, आगे देखें ये वाला आ गया 1 स्क्वायर आ गया, चलो मैं आपकी क्लैरिटी के लिए सिर्फ लिख रहा हूं, प्लस इस पे भी क्या है इमेजरी पार्ट की वैल्यू -2 लिखना है। ये गलती नहीं करनी कि आपने सिर्फ 2 लिख दें, अगर आपकी वैल्यू जो है वो यहां पे -2 है तो -2 लिखना है, क्योंकि बेसिकली जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसके बीच में क्या होता है प्लस होता है, ठीक है। तो ये आपने गलती नहीं करनी, बार बार मैं आपको कह रहा हूं कि नहीं तो ऐसे ही खाम खा एक नंबर या हाफ नंबर आपका कट जाएगा। नीचे आ गया 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, ये जरूर स्टेप आप करें इस तरीके से और फिर उसका अंडर रूट ले लें। अब हम देखें कि 9 प्लस ये क्या आ जाएगा 4 प्लस 9 13 का अंडर रूट आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 4 प्लस 1 5 का अंडर रूट, और नीचे आपका आ जाएगा 16 प्लस 9 25 का अंडर रूट। और आपको एक चीज पता होगी कि अगर दो चीजें जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो और उनकी पावर्स अगर सेम हो तो वो आपस में क्या हो सकती हैं कि पावर कॉमन लेके वो दोनों आइटम्स आपस में क्या हो सकती हैं मल्टीप्लाई हो सकती हैं। आई होप कि दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल, यानी कि हम लिख सकते हैं 13 मल्टीप्लाइड बाय 5 और अंडर रूट सबका इकट्ठा लिख दें, और नीचे 25 का अंडर रूट लेंगे। तो चूंकि ये वैल्यूज हमने निकाली हैं, चूंकि वैल्यूज जो भी x और y की वैल्यूज है उनका स्क्वायर करने के बाद 25 आया, तो इसलिए इसका अंडर रूट जब लेंगे हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। क्या लेंगे? पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। ये हमने कल मेरे ख्याल में इस पे बारे में थोड़ी सी बातचीत भी की थी, या नहीं बल्कि इसमें आगे थ्योरम आ रहा है उसमें मैं थोड़ी सी और इस पे डिटेल में बात करूंगा कि ये कैसे आपको, ठीक है। तो ऊपर जो है 5 और 13 मल्टीप्लाइड बाय 5 करेंगे तो 65 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 5, दिस विल बी दी आंसर। और इसी तरीके से अगर आप इन सब को आपस में पहले मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें और उसके बाद इकट्ठा उसकी ये मैग्नीट्यूड लेने, तब भी सेम आंसर आएगा जो कि हमने यहां पे निकाला है। लेकिन इसको सेपरेटली करने में आसानी है, इसलिए हमने स्ट्रेट अवे ये इस तरीके से कर दिया। आई होप कि पॉइंट इज क्लियर। किसी को इस बारे में कोई डाउट? No, जी sir. ओके ग्रेट, शाबाश। अब हम आगे चलते हैं थ्योरम के ऊपर। एक छोटा सा थ्योरम है, वेरी सिंपल, उसके बारे में भी हम थोड़ी सी बात करेंगे, और आई होप कि ये हमारा लास्ट टॉपिक है फॉर दिस बिफोर वी कम टू द एक्सरसाइज। अच्छा, थ्योरम सेज कि z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉर एग्जाम्पल कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है जी, x प्लस अयोटा y कॉम्प्लेक्स नंबर है। देन जो है ना z की जो मैग्नीट्यूड है इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0,
एंड एट द मोस्ट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब यह कि अगर हम इसको टू पार्ट्स में अलग अलग डिवाइड करें तो इसका मतलब है कि z की जो मैग्नीट्यूड है इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। का मतलब यह कि इज इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। क्या होगा, पॉजिटिव। ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या होता है कि इसकी जो भी वैल्यू आएगी हमेशा क्या होगी, जीरो से बड़ी होगी, और वो जीरो से बड़ी होने का मतलब है कि वो पॉजिटिव होगी। इट मीन्स कि इनका रिजल्ट विल नेवर बी नेगेटिव इन वैल्यू। इसकी रिजल्ट की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, इसका ये मतलब। ये मैंने सारे इफ्स एंड बट्स करके आपको बता दिया। और सेकंड कंडीशन क्या है इसमें कि एट द मोस्ट z की जो मैग्नीट्यूड है कैन बी ओनली जीरो। जी अभी हम, जी बताएं। सर ये वाला पॉइंट एक बार दोबारा रिपीट करें। जी अभी मैंने इसको आपको इसकी आगे एक्सप्लेनेशन नहीं बताई है, मैंने अभी सिर्फ आपको ये एक स्टेटमेंट बताई है जो कि थ्योरम ने बताई है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो जब उसकी मैग्नीट्यूड ली जाएगी तो हमेशा इन ऑल सिचुएशंस वैल्यूज जो आएगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव होने का क्या मतलब है कि जी वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगी, क्योंकि उसने गिवन ग्रेटर देन जीरो दिया हुआ, तो उसकी कंडीशन का मतलब यह है कि वो हमेशा पॉजिटिव होगी। यानी कि आपने एक लाइन के ऊपर जब पॉइंट्स आप रियल नंबर्स किसी जगह पे शो करते हैं तो ये क्या होता है, 1 2 3 4, तो ये जीरो होता है। जीरो के बाद इस तरफ हमेशा पॉजिटिव होती है और इस तरफ हमेशा क्या होता है, नेगेटिव नंबर्स, -1 -2 वगैरह वगैरह। तो लिहाजा जीरो से जब भी बड़ी वैल्यू कोई होगी तो वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो इसका मतलब ये होगा कि z कॉम्प्लेक्स नंबर का जब भी मैग्नीट्यूड लेंगे वो इधर उसकी वैल्यू एट द मोस्ट कोई चीज हो सकती है तो वो जीरो हो सकती है, अदरवाइज अगर जीरो नहीं है तो हमेशा पॉजिटिव होगी। ठीक हो गया, ये है स्टेटमेंट। अगर आप स्टेटमेंट समझ गए हैं तो फिर मैं अब आपको इसका थ्योरम जो है ना वो समझाता हूं कि मिसाल के तौर पर z है तो z की मैग्नीट्यूड क्या होती है। वी गेट, हमने अभी निकाला था क्या था, x प्लस वाई के ऊपर क्या हमने डालना है, मैग्नीट्यूड निकालते हुए हमने क्या किया था, x का क्या था बेटा, अभी हमने पढ़ा है, जल्दी जल्दी बोले। मैग्नीट्यूड कैसे निकाला था अभी हमने, कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड हमने कैसे निकाला था। सर हम लोगों ने इनका अंडर रूट लिया था, दोनों का स्क्वायर लेके अंडर रूट लिया था और एग्जैक्टली आयोटा को तो अब सेपरेट कर लिया था। नहीं नहीं, आयोटा को सेपरेट नहीं कर, आयोटा का उसमें जिक्र ही नहीं होता, क्योंकि जब आप कॉम्प्लेक्स प्लेन्स में जाते हैं तो बेसिकली इमेजिनरी पार्ट इज वाई इज द इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन्स की बात हम कर रहे हैं, नॉट द सिंपल प्लेन। सिंपल कोऑर्डिनेट प्लेन नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन की जब बात करते हैं तो जो इमेजिनरी पार्ट है वो वाई जो है वो इसका इमेजिनरी पार्ट है, वी कंसीडर इट सो इन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। और उसका जब हम निकालते हैं ये क्या कहते हैं मैग्नीट्यूड, तो उसमें हमने देखा कि जो उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर लेते हैं। क्या करते हैं, सॉरी, रियल पार्ट का स्क्वायर एंड इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और उसके बाद हम फिर अंडर रूट ले लेते हैं। ये हमने एक बात कही थी। जब हम ये बात करते हैं कि जी मैग्नीट्यूड जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, और जब ये कोई भी वैल्यू हो, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं -2, मैं कहता हूं 2, ठीक है, इसका भी मैं स्क्वायर ले लूं, इसका भी मैं स्क्वायर ले लूं, तो व्हाट विल बी द आंसर। 4। तो 4 हमेशा क्या आएगा, दोनों तरफ, चाहे वो माइनस था तो तब भी स्क्वायर लेने से वो पॉजिटिव बन जाता है, क्योंकि -2 स्क्वायर का क्या मतलब होता है, -2 इंटू -2, और माइनस माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है तो आंसर क्या मिल जाता है हमें, प्लस। ठीक है, तो लिहाजा जब भी कोई नंबर होगा जब उसका स्क्वायर लेते हैं तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव होता है। यानी कि कोई भी वैल्यू हो, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, उसका जब स्क्वायर लिया जाता है तो हमेशा रिजल्ट जो होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो रिजल्टेंट वैल्यू जो है हमेशा पॉजिटिव होता है। इसी तरीके से जैसे हमने एक्स लिया, वाई की वैल्यू अगर मिसाल के 3 है और -3 है, तो इसका स्क्वायर मैं ले लूं, इसका स्क्वायर ले लूं तो क्या आ जाएगा, 9।
और ये भी 9 आ जाएगा, ये भी दोनों पॉजिटिव है। हेंस जब भी हम मैग्नीट्यूड लेते हैं, चूंकि मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र अंडर रूट, इट मीन्स के व्हेन एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर होगा, अगर उसका हम स्क्वायर ले लेते हैं तो उसका रिजल्ट चूंकि पॉजिटिव होता है, तो लिहाजा इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट ओनली पॉजिटिव रिजल्ट। ठीक है, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा हमारा। तो लिहाजा वी कैन से कि अगर ये x और y जीरो नहीं है तो फिर हमेशा इसकी वैल्यू जो है मैग्नीट्यूड की क्या आएगी, पॉजिटिव। इफ x एंड y आर नॉट जीरो, ठीक है जी, देन z जो है वो इज पॉजिटिव। पॉजिटिव का क्या मतलब है, ग्रेटर देन जीरो। और इसी तरीके से ये बात समझ में आ गई कि हमेशा जो है पॉजिटिव क्यों है, ये बात समझ में आ गई। जी, किसी को कोई डाउट यहां तक कि अगर हमने पॉजिटिव लेना है तो क्यों पॉजिटिव है हमेशा, ये मैंने आपको उसकी मैग्नीट्यूड और उसकी जो स्क्वायर की कंडीशन है इसकी वजह से हमेशा जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। यहां तक तो बात क्लियर। अब हम आगे देखते हैं कि इफ z जो है मैग्नीट्यूड इज इक्वल y की वैल्यू भी जीरो आ जाए। अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि x की वैल्यू जीरो है, y की जीरो नहीं है, तो तब क्या होगा, तब भी कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो लिहाजा जीरो बनने के लिए इट इज मस्ट कि x एंड y शुड बी इक्वल टू जीरो। और ये इसका मतलब ये है कि जब ये जीरो होगी तो इसका मतलब है कि z जो है इटसेल्फ वो तभी इसके, चूंकि ये रियल पार्ट चूंकि जीरो है, तो हम लिख सकते हैं कि जीरो प्लस अयोटा जीरो आ जाएगा ये। और जब ये होगा तो तभी ओनली देन जो है वी कैन से, जब इस तरह का कोई फॉर एग्जांपल z होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड हमेशा, फिर हम z जीरो स्क्वायर प्लस जीरो स्क्वायर अंडर रूट लेंगे तो हमेशा ये जीरो ही वैल्यू आएगी। यहां तक बात क्लियर है। तो हेंस इस दोनों जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी है, इससे आपका ये जो थ्योरम स्टार्ट हमने लिया था, जो दो कंडीशन थी, वो दीज हैव बीन प्रूव्ड। यहां तक बात क्लियर है। किसी को कोई पॉइंट यहां पे समझने की जरूरत है तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर सकता हूं। नो सर। एनीवन एल्स? इसमें सिर्फ एक बच्ची ने सिर्फ अपना शो किया, दूसरा किसी और ने नहीं बताया। आसमा एंड सिद्रा, आपको समझ आ गई है बेटा? Yes, sir. चलिए Yes, ग्रेट। sir. हाँ, मुझे इस तरह की चीजों पे जरूर थोड़ा सा रिस्पॉन्ड किया करें सो दैट के आई कैन नो कि आपको समझ आ गया। अब हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे आगे एक्सरसाइज से रिलेटेड। कुछ क्वेश्चंस आप लोगों ने अटेम्प्ट किए कि नहीं किए एक्सरसाइज के? खासतौर पर मेरे ख्याल में क्वेश्चन नंबर 1 हमने थोड़ा सा आपको मैंने बताया था कि जी कैसे सॉल्व करना है। आई होप कि आपके पास बुक्स हैं। यस सर। चले, अब उस बुक्स में से सिर्फ हम क्वेश्चन 1 2 3 4 5 देखते हैं, जितने भी हम अभी थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं और कुछ एक दो क्वेश्चन हम सॉल्व भी कर लेंगे। पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी कि फॉर एग्जांपल कोई भी आयोटा है, उसकी पावर फॉर एग्जांपल ये जैसे गिवन है 31, तो वी कैन राइट इट एज कि आयोटा, इसको जो इसके फॉर एग्जांपल इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लें कि इवन पार्ट को यूं कह लें कि 30 और आयोटा सिर्फ लिख दूं। क्या मैं लिख सकता हूं? या इसको मैं इसको लिखने से पहले मैं आपको दोबारा बताता हूं कि आयोटा ये 31 को जो है 30 प्लस 1 में लिख दूं, अगर लिख सकते हैं ना ऐसे। तो इसको जब अगर दोबारा आयोटा 30 प्लस 1 हो तो इसका मतलब ये कि आयोटा को हम 2 दफा लिख के एक की पावर 30 कर दें और एक की 1 पावर, अगर किसी के ऊपर कुछ नहीं लिखते हैं तो ये 1 पावर है।
तो इसका मतलब ये कि जो आयोटा 30 है उसको हम लिख सकते हैं कि आयोटा का स्क्वायर अगर हम लेके मल्टी और उसकी पावर 15 कर दें और फिर सिर्फ आगे आयोटा लिख दें, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? ठीक है। और दूसरा ये कि आयोटा स्क्वायर जो होता है उसकी क्या वैल्यू होती है? -1। और अगर इसकी पावर ऑड होगी, देखें अगर इसकी पावर ऑड है तो आंसर विल बी -1, और अगर इसकी पावर जो है वो इवन है तो आंसर विल बी, क्योंकि -1 के साथ मल्टीप्लाई होकर फिर हमेशा +1 आ जाएगा। ठीक है, तो लिहाजा चूंकि इसकी पावर ऑड है तो इसका आंसर शुड विल बी -1। -1 का मतलब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा आंसर आ जाएगा। ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। सिमिलरली आपने बाकी क्वेश्चंस भी इसी तरीके से सॉल्व करने हैं। कोई एनी प्रॉब्लम लेट मी नो, वी विल सॉल्व नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो। ठीक है। और वैसे क्या कहते हैं, अगर फॉर एग्जांपल मैं एक चीज आपको बताऊं, एक आयोटा है, सॉरी नॉट आयोटा, फॉर एग्जांपल -1 गिवन है और इसकी पावर 1/2 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? जल्दी जल्दी बोले, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? सर आयोटा रूट के अंदर। ग्रेट, वेरी गुड। तो इसको जो है ना, ये बेसिकली आपका ये -1 अंडर रूट ही है ना। अंडर रूट का क्या मतलब होता है कि कोई भी चीज है -1 है, उसकी पावर 1/2 ही है, तो ये -1 की पावर 1/2 को हम अंडर रूट लिख सकते हैं और वो अयोटा ही है। तो किसी जगह पे क्वेश्चन में अगर किसी की पावर -1 की पावर हाफ आ रही है तो वो सीधा आपको, इसका मतलब है कि ये वो अयोटा है। यहां तक मैं इसको रोकता हूं। बाकी क्वेश्चन जो है आपने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स जो है वो आपने सॉल्व करने हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम आता है लेट मी नो, वो हम कल डिस्कस कर लेंगे। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म x प्लस अयोटा y, यानी कि इसमें आपने x प्लस अयोटा y की फॉर्म में लिखना है कॉम्प्लेक्स नंबर को। कॉम्प्लेक्स नंबर मीन एक z है। अब कोई भी इक्वेशन गिवन है उसको आपने सॉल्व करना है, चाहे वो प्लस की है, सब्ट्रैक्शन की है, और मल्टीप्लीकेशन है एंड डिवीजन है। ये बिल्कुल जो है ना वो सेम क्वेश्चंस हैं जो कि अभी तक हमने सॉल्व किए हैं, चाहे वो 2 पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं, वो आपने सिमिलर वे से करनी है। फॉर एग्जांपल एक मैं क्वेश्चन ले लेता हूं, ये 3,2 डिवाइडेड लिखा हुआ है 3,-1। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये 3 जो है वो 3 + 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस अयोटा आ गया। ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। तो ये देखें, ये क्वेश्चन को हमने सिंपल उस फॉर्म में ले आए जो कि अभी तक हम बात करते रहे। इसको बाकी सॉल्व करने का वही सिंपल तरीका है कि इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? इसके नीचे वाली चीज के किस चीज से? कॉन्जुगेट। हाँ जी, कॉन्जुगेट हो गया। और इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? 3 + अयोटा। ग्रेट, गॉट इट। कि इसमें कोई प्रॉब्लम यहां तक? तो ये आपका हो गया। नो सर। चले, गुड, शाबाश। तो 3 + अयोटा से करेंगे। आई होप कि इससे आगे आप सॉल्व कर लेंगे। ये सिमिलर वही मेथड है जो कि हमने अभी तक बातचीत की है, इसको करेंगे। ये सारे क्वेश्चन जो हैं 2 के जितने भी पार्ट्स हैं ये सिंपल इसी तरीके से मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन होंगे। इनको आपने करना है। किसी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम आता है लेट मी नो, वो हम दोबारा आगे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आ जाए। 3 भी जो है इसमें इन्होंने क्या कहा है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ये जो ऊपर हमने क्वेश्चन किया है, ये भी नीचे वाला भी क्वेश्चन सिमिलरली वही क्वेश्चन है जो कि 2 वाला जो डिवीजन के हैं या मल्टीप्लीकेशन के हैं, ये भी नीचे वही क्वेश्चन है। सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करके अगेन किस फॉर्म में लिखना है? आप इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में या इक्वेशन फॉर्म में, यानी कि x, अयोटा y की फॉर्म में लिखें। और मजीद सिंपल होता है तो चूंकि इसके अंदर वैल्यूज हैं तो हो सकता है कि इन द एंड यू एंड अप विद द रिजल्ट इन द वैल्यूज ऑफ रियल नंबर्स या कॉम्प्लेक्स नंबर। दोनों में कोई आंसर आपका आ सकता है। वो आप देख लीजिएगा कि कौन कौन सा कैसे इसको सॉल्व करेंगे, और इसमें कोई प्रॉब्लम आता है तो लेट मी नो, वो हम इसको कर सकते हैं।
अगर किसी की पावर एक, फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है, मैं इसमें जस्ट आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं कर लेता हूं। ये है जी 1 प्लस अयोटा की पावर -2 प्लस है 1 माइनस अयोटा की पावर -2। इसको हम सिंपली ये लिख सकते हैं कि 1/1 प्लस अयोटा का स्क्वायर प्लस 1/1 माइनस अयोटा का स्क्वायर। अब तो सॉल्व कर सकती है ना इस तरीके से। Yes, sir. हाँ, इसका आप सिंपली ये भी ले सकती हैं कि जी मैं इसका बेसिक एलसीएम लेके सॉल्व कर दूं और फिर उसके बाद ओपन कर लूं, तब भी मैं कर सकता हूं, वैसे भी कर सकता हूं, या इसको पहले सॉल्व कर लें। ठीक है जी, सॉल्व कर लें इसको भी और इसको भी, और फिर आप सॉल्व करें। दोनों तरीकों से आप सॉल्व करें। ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है जिस तरीके से ये ऊपर वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो पार्ट्स है। इनमें कोई प्रॉब्लम आता है तो लेट मी नो, मैं इसको सिर्फ आपको एक आध हिंट दिया सो दैट कि आपको प्रॉब्लम ना सॉल्व करने में इजी हो। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द रियल नंबर्स एक्स एंड वाई। ये एक क्वेश्चन में आपको सॉल्व कर देता हूं। इसमें ऊपर वाले काफी सारी चीजों का मेथड यूज हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन है x ओवर 2 अयोटा इक्वल है 1 माइनस 5 अयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 अयोटा प्लस y ओवर 2 माइनस अयोटा। अच्छा, अब आपने कोशिश क्या करनी है कि जिस तरीके से हमने कल एक जो क्वेश्चन किया था कि इक्वेशन की तरफ के एक तरफ हम x और y की जो वैल्यूज हैं उससे के साथ जो चीजें हैं वो उनको एक साइड पे लेके आ जाए, और जो x और y के बगैर चाहे रियल नंबर्स बनते हैं या कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उनको इक्वेशन के दूसरी तरफ ले आए। तो दोनों तरीकों से आप उसको यहां पे पहले सॉल्व कर लें या दूसरे तरीके से कर लें। ऑलवेज यानी कि तरीके के साथ जब सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। कैसे? फॉर एग्जांपल मैं इसको यूं कर सकता हूं कि x, जैसे ये x ओवर 2 अयोटा है, तो इसको हम सिंपली इधर इसको मैं अलग अलग भी सॉल्व करके आंसर लेके हम उनको बाद में कंबाइन कर सकते हैं। मैं इजी आसानी के लिए सिर्फ ये करता हूं कि x ओवर 2 प्लस अयोटा है, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं 2 माइनस अयोटा के साथ। ठीक है जी, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, x इंटू 2 माइनस अयोटा और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर। देखो 2 का स्क्वायर, चलो मैं ये स्टेप भी कर देता हूं। 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 और माइनस अयोटा का स्क्वायर। अयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा -1 और -1 इसके साथ मल्टीप्लाई होके +1 हो जाएगा और वो वी विल गेट 5। तो इसको हम कह सकते हैं ये 5 आ गया। तो हेंस इसका जवाब हम लिख सकते हैं कि x इंटू 2 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय 5। ठीक है जी, इक्वल टू, अब मैं इसका सॉल्व करूं, ये 1 माइनस 5 अयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 अयोटा। अब यहां पे मैं क्या करता हूं कि इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं 3 प्लस 2 अयोटा के साथ, इसके कॉन्जुगेट के साथ, और नीचे 3 प्लस 2 अयोटा। इसको जब मैं सॉल्व करता हूं तो व्हाट वी गेट, यहां पे इसको सॉल्व करेंगे 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 आ गया, प्लस 2 अयोटा -5 माइनस 15 अयोटा माइनस आ जाएगा 5 2 10 अयोटा स्क्वायर। अब नीचे क्या आ जाएगा 3 9 2 3 स्क्वायर 9 और माइनस माइनस और 4 आ गया और अयोटा का स्क्वायर। अब हम इसको मजीद सॉल्व करें तो ये देखेंगे 3 और ये 10 अयोटा स्क्वायर है, अयोटा स्क्वायर -1 और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 और 10 क्या हो जाएगा 13, और इसमें से माइनस करें तो ये -13 अयोटा आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा अगेन अयोटा स्क्वायर
क्योंकि माइनस आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो 4 और 9 13 आ गया। 13 ऊपर से कॉमन निकला, 13 नीचे से कॉमन है, 13 नीचे है, तो व्हाट वी गेट 1 माइनस आयोटा आंसर आ गया। आई होप कि दिस इज क्लियर। यानी कि यहां पे मैं लिख दिया 1 माइनस आयोटा आ गया। अब प्लस ये वाला जो है, अब हम इस तीसरी चीज को सॉल्व करने, y ओवर 2 माइनस आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस आयोटा, 2 प्लस आयोटा, तो व्हाट वी गेट y इंटू 2 प्लस आयोटा, और नीचे क्या आ जाएगा 4 माइनस आयोटा स्क्वायर। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 5 हो जाएगा, तो इसका मतलब यह है कि y इंटू 2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 5। तो यहां पे अगर हम सॉल्व करें तो ये बन जाएगा y ओवर y इंटू 2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 5। और अब मैं अगर इस इक्वेशन को y वाली को इधर ले जाऊं तो हमारे पास आ जाएगा x 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 5 कर दें, x ओवर 5 कर दें, और इधर जो है, और इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें। क्या कर दें? सिंपल थोड़ा सा, ताकि एक स्टेप यहां पे हम मिस करते हैं। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 2/5 एक्स माइनस एक्स बाय 5 आयोटा। ठीक है, और ये वाली चीज भी अंदर मल्टीप्लाई करके मैं इस तरफ ले आता हूं। ये क्या है? y 2/5 माइनस माइनस 2/5 y आ गया, और ये इस तरफ आ गया माइनस, फिर दोबारा माइनस y ओवर 5 आयोटा आ गया, इक्वल टू क्या बाकी पीछे इधर बच गया 1 माइनस आयोटा। ये उस तरह की क्वेश्चन बन गई जिस तरह की हमने कल क्वेश्चन को स्टार्ट में हमें मिल गई थी। ये अब हमने ये सारे सॉल्व करने के बाद हमारी क्वेश्चन है। अब हम थोड़ा सा इसको अगर हम करें, रीअरेंज करें, तो ये देखें रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। तो इससे हम 2 इक्वेशन डेवलप कर सकते हैं। 2 इक्वेशन जब डेवलप करेंगे तो ये देखें, हम इसको लिख सकते हैं कि 2/5, ठीक है, x माइनस 2/5 y इक्वल है 1 के। ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या बनती है इसमें? माइनस एक्स बाय 5 आयोटा माइनस y ओवर 5 आयोटा, और सॉरी आयोटा की हम लिखेंगे नहीं, आयोटा नहीं लिखेंगे इसमें, सिर्फ उसकी वैल्यूज लिखेंगे। x बाय 5 और y बाय 5 इक्वल टू क्या है? -1। यहां पे क्या है? -1। अब ये चूंकि तीनों तरफ माइनस है तो मैं तीनों सिर्फ प्लस कर देता हूं। ठीक है, अब आप देखो कि यहां पे हमने सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए कि यहां पे अगर हम मैं नीचे वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या आ जाएगा? 2x 2y, और ये 2 आ जाएगा। और इसको मैं जब सॉल्व करूंगा तो ये वाली चीज, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, तो ये कट जाएगा और पीछे क्या बच जाएगा? 2/5 और 2/5। जब 2/5 प्लस 2/5 करें तो क्या आंसर आएगा? 4/5। तो आई कैन राइट के 4/5 x, ये खत्म हो गया, इक्वल टू 1 प्लस 2 कितने हो गए जी? 3। तो हमारी क्या वैल्यू निकली? x इज इक्वल टू 5 3 आर 15/4। गॉट इट? और इसी तरीके से x की वैल्यू अगर इसमें पुट इन करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास निकल आएगी। आई होप कि दिस पॉइंट इज क्लियर यहां तक। किसी को कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम? जी एनीवन? No, sir. नो चले सर। चले, अब हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। इससे रिलेटेड कुछ जो क्वेश्चन है वो भी आप कीजिएगा, बाकी हम 5 6 7 और जो आपके कोई डाउट्स होंगे तो वो पहले हम लेक्चर से पहले इस एक्सरसाइज को हम रिजॉल्व करेंगे, फिर हम नेक्स्ट जो इसके टॉपिक होंगे उसकी तरफ वी विल मूव फॉरवर्ड। आई होप कि आज के लेक्चर में कोई ऐसी चीज जो कि आपको समझ ना आई हो। ओके, समझ आ गया।
चले, ग्रेट, देन सी यू टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।